हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12th मैथ विद प्रिया। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि दो मैट्रिक्स का डिफरेंस कैसे करते हैं। यानी कि हमारे पास क्या गिवन होगा, दो मैट्रिक्स, और हमें क्या करना है, उनका डिफरेंस निकालना है। जैसे कि हम नंबर्स में करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, तो ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैट्रिक्स में करेंगे। अब मैट्रिक्स में कैसे करते हैं वो देखिए। यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। इफ़ ए हमारे पास मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है ए, और यहाँ पे इसको इस तरीके से डिनोट किया गया है। एंड बी जो है हमारे पास ये दूसरी मैट्रिक्स है। एक हो गई ए मैट्रिक्स, दूसरी हो गई बी मैट्रिक्स। आर टू मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। जैसे हमने पढ़ा था, जो हमारे पास एडिशन है उसमें क्या होना चाहिए, जब हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। और ऐसे ही हम सब्ट्रैक्शन में देखेंगे कि उनका जो ऑर्डर है वो कैसा होना चाहिए, सेम। यानी कि दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तो ही हम उनको क्या कर पाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे लेट कर लिया कि उसका जो ऑर्डर है वो क्या है, m क्रॉस n है। देन डिफरेंस ऑफ दीज मैट्रिक्स कैसे हम डिनोट करेंगे, a माइनस बी। a में से b मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इज डिफाइंड एज d। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ही होगी जब हम दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। a मैट्रिक्स है हमारे पास, दूसरी है b। इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई एक नई मैट्रिक्स मिलेगी, तो उसको डिनोट कर दिया है डी से। ठीक है, तो उसके एलिमेंट यहाँ पे इस तरीके से स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किए गए हैं। वेयर अब यहाँ पे इसको हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, एक एग्जांपल से देखते हैं। तो हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, कोई भी एक मैट्रिक्स ले लीजिए ए। तो यहाँ पे है कोई मैट्रिक्स 1 3 2 4, कुछ ऐसी मैट्रिक्स हमने ले ली। और बी मैट्रिक्स ले लेते हैं, तो बी मैट्रिक्स हो जाएगी हमारे पास 3 5 2, यहाँ पे ले लेते हैं 3। इस तरीके से कोई बी मैट्रिक्स हो गई, ये हो गई ए मैट्रिक्स और ये हो गई बी मैट्रिक्स। अब क्या हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, तो इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2। यानी कि ऑर्डर कैसा है, सेम। अगर ऑर्डर सेम होगा तो हम उसको सेपरेट कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ए माइनस बी निकालते हैं, तो ए माइनस बी क्या होगा, जैसे हम एडिशन में करते हैं ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड, ऐसे ही कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन में। यानी कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 3 माइनस 5। फिर 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 का क्या है, 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 माइनस 2। फिर यहाँ पे 4 है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 3। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 माइनस 3। ओके, तो इस तरीके से एक मैट्रिक्स आएगी। अब यहाँ पे देखिए ये आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, -2 -2 0 एंड 1। ठीक है, तो ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स आई है, इसको हमने डी से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इनका डिफरेंस। ओके, तो ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2 है ये ना। जैसे हम एडिशन में देख रहे थे कि उनका जो ऑर्डर आएगा, जो नई मैट्रिक्स आएगी वही होगा जो ए और बी का था, तो वही कितना आया है, 2 क्रॉस 2 आया है। तो ये हो गया इनका डिफरेंस। अब हम देखेंगे कि कोई मैट्रिक्स हमारे पास है तो उसमें स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, उसको हम यहाँ से एक चीज़ समझ सकते हैं, इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी हम कर रहे हैं, तो इसका बेसिकली मतलब क्या है कि ए है हमारे पास, ओके, और हम उसमें ऐड कर रहे हैं माइनस बी। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे प्लस जो है उसमें हम क्या कर रहे हैं, माइनस बी को ऐड कर रहे हैं। तो ये जो माइनस बी है इसका मतलब क्या है, ये क्या है, माइनस बी का मतलब क्या होता है कि -1 से हमने बी को मल्टीप्लाई किया है, एक स्केलर से हमने एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है। तो एक स्केलर से कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए अब वो देख लेते हैं। ये कोई मैट्रिक्स गिवन है और एक स्केलर हमें गिवन है, तो उसमें हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं हम कि किसी मैट्रिक्स में स्केलर का मल्टीप्लाई कैसे करें। तो यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। तो यहाँ पे हम स्केलर ऐड कर लेते हैं कि कोई स्केलर जो है के है। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स में हमें किसका मल्टीप्लाई करना है, स्केलर का। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेट ए एक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये इसको हमने नोटेशन दिया है, बी एम मैट्रिक्स एंड के बी एन स्केलर। तो हमने एक मैट्रिक्स ले ली ए और एक स्केलर ले लिया के। ठीक है, अब अगला क्या कह रहा है कि देन के ए, यानी कि ए में इस के का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, एक अनदर मैट्रिक्स होगा।
तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगी, एक नई मैट्रिक्स होगी। इज ऑब्टेन बाय, कैसे मिलेगी हमको ये मैट्रिक्स, बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है। किसका मल्टीप्लाई करना है, एलिमेंट ऑफ ए बाय के से हमें मल्टीप्लाई करना है ए के हर एक एलिमेंट में। ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए बाय के, तो जो मैट्रिक्स मिलेगी हमें वो क्या होगी, के ए होगी, और उसमें हम हर एक एलिमेंट में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, के का। ठीक है, तो ये है डेफिनेशन कि आप एक स्केलर लीजिए, एक मैट्रिक्स लीजिए और उसके हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दीजिए। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है ए हमने कोई मैट्रिक्स ले ली, जैसे यहाँ पे सिंपल लेते हैं 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स है। ओके, अब हमने एक स्केलर लेना है तो स्केलर कोई भी ले सकते हैं। k = 2 हमने ले लिया, 2 क्या है, कोई एक स्केलर है। अब हमें क्या निकालना है, 2 × a, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, k × a लिखा हुआ है ना, तो ऐसे हमें 2 × a निकालना है। ओके, ये एक स्केलर है, ये एक मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो स्केलर है ना, इसका आपको इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब है कि इस 2 का इस मैट्रिक्स में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है, हर एक एलिमेंट के साथ। तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इस मैट्रिक्स में हर एक में एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। यस, 2 से इसका मल्टीप्लाई किया, फिर इस 2 से इस एलिमेंट का, 2 से 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, और सिमिलरली 2 से हमने यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड है वो नोट करना आप, यहाँ पे ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के साथ में। तो हर एक एलिमेंट के साथ में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स मिलेगी, ये आ जाएगी हमारे पास 2 4 6 8। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गई। अच्छा, एक चीज़ नोट करना, इसका ऑर्डर क्या है, 2 × 2 है। जब हमने इसमें स्केलर का मल्टीप्लाई किया तो कुछ चेंज आया क्या ऑर्डर में, ऑर्डर कितना है इसका, 2 × 2 ही है, यानी कि ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आया। तो जब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे तब देखेंगे कि ऑर्डर में कोई भी चेंज नहीं आता है जब आप एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्योंकि एलिमेंट में ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है, उससे ऑर्डर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फिर से देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, एक स्केलर से, कोई एक मैट्रिक्स ले लीजिए, कोई एक स्केलर ले लीजिए। स्केलर से मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स में, तो वो क्या होगा, के होगा, और वो एक मैट्रिक्स होगी। करना क्या है, इसमें मल्टीप्लाई करना है के का हर एक एलिमेंट के साथ। ठीक है, ए के हर एक एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई करना है। अब इसको यहाँ पे दिखाया गया है कि आपने किस स्केलर लिया, ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का नोटेशन है, ऑर्डर कितना है, m × n, और जब इसका मल्टीप्लाई हो गया हर एक एलिमेंट के साथ, a i j, इसका मल्टीप्लाई हो गया k के साथ में, तो ऑर्डर पे कोई चेंज नहीं आया, m × n है तो m × n ही यहाँ पे रहा। एग्जाम्पल से हमने देखा 2 लिया k को, और यहाँ पे a मैट्रिक्स ले तो मल्टीप्लाई करके हमें ये मिला। इसी तरीके से आप 3k 4k कुछ भी निकाल सकते हो, ईच एलिमेंट में आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास कि हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं एक स्केलर के साथ में। आगे हम देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, और मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।